एक मैसेज जारी करती है रेडियो पर अपनी देश के जनता को कि इंडिया के खिलाफ जंग शुरू है। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया और पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान को लॉन्च किया। इसकी वजह से पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया और एक नए देश का उजागर होता है, उसका नाम है बांग्लादेश। आखिर ये बात शुरू क्यों हुई, इंडिया का इसमें क्या रोल है और क्या है ऑपरेशन चंगेज खान, ये सब हम जानेंगे इस प्लेलिस्ट में। पाकिस्तान का टूटना शायद तभी लिखा गया था जब पाकिस्तान बना था। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया। 2 ज्योग्राफिकली सेपरेट एरियाज में इन हिस्सों को डाला गया, जहां पर कुछ एरिया पंजाब का लिया गया था और कुछ एरिया बंगाल का उस हिस्सों में चला गया। पार्टीशन के वक्त हमें कई ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिला। कई लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे और कई लोग पाकिस्तान से इंडिया को आ रहे थे। इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा हो गई, पर इसके बावजूद पूरी पॉलिटिकल पावर वेस्ट पाकिस्तान में कॉन्सेंट्रेटेड है। इस वजह से वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान वालों को ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेट करता है। यहाँ तक कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की लैंग्वेज भी अलग अलग है। वेस्ट पाकिस्तान वाले उर्दू और पंजाबी बोल रहे हैं और जो ईस्ट पाकिस्तान वाले थे वो सिर्फ बंगाली ही बोलते हैं। इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने एक सेपरेट इकोनॉमी के लिए आवाज़ उठाई और वो अपनी एक सेपरेट करेंसी भी चाहते हैं। और हमें 1947 से लेकर 1971 तक वेस्ट पाकिस्तान में कई फेजेस देखने को मिलती हैं जहाँ पर मिलिट्री रूल का दबदबा होता है। इसका मतलब है जो पोजीशंस पॉलिटिकल पावर डिजर्व करती हैं वो ही पोजीशन अब मिलिट्री में नहीं है। इसका फ़ायदा वेस्ट पाकिस्तान वालों ने। और 19 जून 1968 को शेख मुजीबुर रहमान जो ईस्ट पाकिस्तान की अब आवाज़ बन चुके थे उन्हें अरेस्ट किया गया। इसका पता ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लग गया और गवर्नमेंट का अपोज करने के लिए सड़कों पर उतर आए और भारी प्रोटेस्ट करने लगे। लोगों की भर्ती आपको देखते हुए सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया, जिस वजह से मिलिट्री जनरल को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना था। उन्होंने अपने सक्सेसर को अपनी पोजीशन पर अपॉइंट किया, उनसे ये प्रॉमिस मांगा कि वो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस कराएं और ये इलेक्शंस होते हैं साल 1970 जिसका रिजल्ट शॉकिंग रहा, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग ने 169 में से 167 जीत ली होती है। अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनने ही वाले थे। इलेक्शन रिजल्ट वेस्ट पाकिस्तान की मर्जी से ना आने की वजह से वेस्ट पाकिस्तान के ऑफिशियल वे इलेक्शंस कैंसिल करवाना पड़ता है। 1 मार्च 1971 को कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट भी हो जाती है, जिस वजह से लोग और ज़्यादा भड़क जाते हैं। अवामी लीग वहाँ पर सरकार नहीं बनी, जिस वजह से लोग सड़कों पर आ जाते हैं और इस टाइम अब आज़ादी के नारे लगने लग जाते हैं। इस वजह से स्टार्ट होती है बांग्लादेश लिबरेशन वार, जिसकी वजह से शेख मुजीबुर रहमान ने लोगों का सपोर्ट लिया और एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बांग्लादेश में शुरू कर दी। यहाँ से शुरू होता है ऑपरेशन सर्च, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर्स को ऑफिशियल्स द्वारा मारा जाए। इसके कारण 25 मार्च की रात को कई पाकिस्तानी ट्रूप्स ढाका में एंटर होती हैं और शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ से अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान में ले जाती है। अरेस्ट से पहले ही शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया था और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। ऑपरेशन सर्चलाइट के जवाब में सीनियर बंगाली मिलिट्री ने एक बंगाली रेजिस्टेंस की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए एक अपनी ही नई आर्मी बनाई, पर उनके पास हथियार इतने ज़्यादा नहीं थे, जिस वजह से पाकिस्तानी सोल्जर्स को रोक नहीं पाए। इस वजह से कई लोग इंडिया चले गए और प्राइम मिनिस्टर से वहाँ पर मुलाकात। वो इतने ज़्यादा इंडिया की तरफ माइग्रेट कर गए थे कि इंडिया पर अब उसका इफेक्ट पड़ने लग गया था, क्योंकि 1947 के पार्टीशन के बाद अब इंडिया इतनी अच्छी तरह से वेल डेवलप नहीं हुआ था कि इतने लोगों को अपने पास रख पाए। जिसको देखकर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ये सोचती हैं कि मिलिट्री की हेल्प लेकर और पाकिस्तान से वार लेना ज़्यादा इजी होगा, बल्कि इन हज़ारों लाखों मिलियंस को बचाना।
28 अप्रैल 1971 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जनरल श्याम मानेक शॉ से मुलाकात करती है और उनको वार के लिए रेडी होने के लिए बोलती है, क्योंकि वो चाहती थी कि इंडियन आर्मी अब ईस्ट पाकिस्तान में एंटर हो जाए। श्याम मानेक शॉ जानते थे कि इतनी जल्दी वार की प्रिपरेशंस नहीं हो पाती और उनको इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था कि वो वार जीत जाएंगे, जिस वजह से वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मुलाकात करते हैं और अपना रेजिग्नेशन लेटर उनको दे देते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को श्याम मानेक शॉ पर ज़्यादा भरोसा था और उन्होंने उनको पूरी ताकत दे दी कि जब मर्जी चाहे आप वार की प्रिपरेशन और ऑपरेशन के लिए रेडी हो सकते हैं। तब तक इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान को अब बांग्लादेश बुलाना चालू कर दिया और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक अभी तक कोई भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और सिर्फ 3 दिसंबर 1971 को जाकर पाकिस्तान ऑपरेशन चेंगेज खान लॉन्च करता है, जहां पर पाकिस्तान इंडिया की कई एयरफील्ड्स को तबाह कर देता है और वहां पर हमला करता है। फिर पाकिस्तान को उस टाइम पर डर था कि इंडिया किसी भी वक्त मिलिट्री की हेल्प लेकर बांग्लादेश को आज़ाद करवा सकता है। सोचते हैं कि इंडिया अगर पहले पाकिस्तान पर अटैक करे, उससे पहले पाकिस्तान ही इंडिया पर अटैक करे। पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी काम नहीं करती, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री पावर पाकिस्तान की मिलिट्री पावर से ज़्यादा थी। इस वजह से इंडिया वेस्ट में तो डिफेंसिव खेल रहा था और ईस्ट में वो कोऑर्डिनेशन के साथ लोगों की चल रहा था। इंडिया के बाल में एंट्री होते ही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन चला जाता है और उनको फोर्स करता है कि इंडिया को सीजफायर करने के लिए बोला जाए और इंडिया अपनी आर्मी वहां से हटा दे। इसको कई नेशंस एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, पर इंडिया का एक अच्छा मित्र और अच्छा दोस्त यूएसएसआर इसे वीटो कर देता है। इस वजह से 6 दिसंबर 1971 तक आते आते भूटान और इंडिया ने बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया था और 12 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान जंग हार जाता है और पाकिस्तानी आर्मी को इंडिया के सामने सरेंडर करना पड़ता है और लास्ट में बांग्लादेश एक कंट्री बन जाता है।